फर्स्ट क्लास है, टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्लास है। तो इसको हम आज बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट आज समझेंगे टाइम एंड वर्क का। तो आज जो टाइम एंड, मैं कल ही के क्लास में बताया था कि टाइम एंड वर्क का जो क्लास है फर्स्ट क्लास, किसी भी चैप्टर का किसी भी टॉपिक का हो उसको आप ना छोड़ें। जल्दी से इसको समझने के लिए क्या है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य क्या है, इसको समझने के लिए जल्दी से आप लोग लाइव हो जाए, फटाफट लाइव हो जाए कि आज का मैं सेशन स्टार्ट करूं। फटाफट लाइव आ जाइए आप लोग जल्दी से कि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, जल्दी से आ जाइए आप लोग। जल्दी से आ जाइए। जल्दी से आ जाइए फटाफट आप लोग। समय और कार्य के बारे में हम लोग समझेंगे आज, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक कंसेप्ट है। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए, ठीक है। जो बेसिक कंसेप्ट है देखिए सबसे पहले ये समझेंगे कि टाइम एंड वर्क आपका जो अभी, आपका एक चीज़ मैं बता दूं हमारे साथियों जो मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, बिहार जो जो मुजफ्फरपुर वाले हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आपको जानकारी भी है, अगर नहीं है तो आज फिर से जान लीजिए कि आपका जो ऑफलाइन ब्रांच मुजफ्फरपुर में, ऑनलाइन तो है ही, और आपका ऑफलाइन ब्रांच आपके शहर जो मुजफ्फरपुर है वहाँ पे ये ओपनिंग होने जा रही है। इसका जो उद्घाटन है, इसका जो उद्घाटन है 29 जनवरी को होने जा रहा है, 29 जनवरी को होने जा रहा है, जिसमें हमारे तमाम साथी, जिसमें जो आएंगे आप लोग को आमंत्रण है, आइए। और जो सेमिनार होगा, वेबिनार होगा, उसमें आप लोग जरूर भागी लें। और उसका उद्घाटन जो है हमारे मुख्य अतिथि द्वारा किया जाएगा। जो मुख्य अतिथि होंगे उनका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, जैसे ही समय नज़दीक होगी तो उनका नाम जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा। अभी मैं उसको नहीं बोल सकता हूँ कुछ रीज़न की वजह से। जब टाइम नज़दीक आएंगे तो उनके उद्घाटन जो है हमारे माननीय जो है के द्वारा कराया जाएगा। और हमारे जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो हमारे इस जीएस आसक एकेडमी में ऑनलाइन क्लासेस लेकर के जो सफल हैं, जो आज किसी न किसी पोस्ट पे है, हर अलग अलग पोस्ट के जो हमारे कुछ सफल जो हमारे आसपास अभी हैं, उसमें से कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे उस उद्घाटन के दिन वेबिनार में वो शामिल रहेंगे। जो हमारे नए बच्चों का मोटिवेशन के लिए, जो हमारे नए जो अभ्यर्थी अभी क्लास कर रहे हैं या करना चाहते हैं, नौकरी लेने का जो सपना सजा करके रखे हैं, उनको समझाएंगे। वो अपना एक्सपीरियंस कैसे क्या गाइडलाइन करेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस समझाएंगे। हम लोग तो आप लोग को बताते ही हैं, लेकिन जो सफल हैं, जो उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब में, वो आपको जो बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हमारे जो उस दिन 29 जनवरी को 29 29 जनवरी को ये उद्घाटन का डेट रखा गया है और उसका टाइमिंग जो है 10 बजे से है। तो जो भी हमारे साथी जो मुजफ्फरपुर से हैं वो आप यहाँ पे आमंत्रित हैं, आप आइए।
समय निकालिए और उसमें आइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज का जो क्लास होगा टाइम एंड वर्क का बेसिक, तो जल्दी से आ जाइए आप लोग, फटाफट फटाफट आ जाइए। टाइम एंड वर्क जो है का बेसिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, जल्दी से आ जाइए। चलिए, अब देखिए क्या कहता है टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये क्या है टाइम एंड वर्क, है क्या, तो समझिए। टाइम एंड वर्क क्या है? टाइम एंड वर्क क्या है? टाइम एंड वर्क, ठीक है। क्या है टाइम एंड वर्क? यानी समय और कार्य। ठीक है, समय और कार्य को हम मुझे पढ़ना है। क्या है समय और कार्य? तो जानते हैं ना कि कोई भी काम करने में, कोई भी काम करने में कोई ना कोई निश्चित एक समय लगता है। कोई काम करने में कोई ना कोई एक निश्चित जो समय होती है वही लगता है। चाहे वो 2 सेकेंड हो, 5 सेकेंड हो, चाहे कोई दुनिया का कोई भी वर्क करते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा समय जो है जाता है। तो वही कहता है कि टाइम एंड वर्क, जो काम करते हैं उसमें जो समय लगा है ना, उसी चीज को जो हमको फाइंड करना है, इस टॉपिक में फाइंड करना है। क्या काम है और कितने दिनों में खत्म हुआ, और कितने आदमियों द्वारा खत्म हुआ, क्या आदमी खत्म किया, मशीन खत्म किया, कितना टाइम लगा उसको, और यही सब चीज मुझे इसमें फाइंड करना है। तो टॉपिक का नाम से ही पता चलता है कि समय और कार्य, यानी किसी भी कार्य को करने में जो समय लगता है, एक निश्चित समय लगता है, वही दोनों का रिलेशन को मुझे पढ़ना है। यही समय और कार्य का जो बीच का जो रिलेशन होता है, इसी से क्वेश्चन इंक्रीज होगा और उसी का क्वेश्चन को मुझे सॉल्यूशन करना है। ठीक है मेरे साथी, अब यहाँ पे देखिए कहता है कि एक बेसिक चीज समझिएगा। टाइम एंड वर्क का है कुछ नहीं, बस छोटा सा बेसिक चीज समझना है और उस पर हम लोग को काम करना है। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? कोई भी एक टॉपिक मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति, एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक कार्य को n दिनों में समाप्त करता है। समझिए ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति एक एक कार्य को n दिनों में समाप्त करता है, कितने दिनों में समाप्त करता है? n दिनों में समाप्त करता है। n दिनों में, कितने दिनों में? ध्यान से देखिए, ये n दिनों में, n दिनों में समाप्त करता है कोई एक व्यक्ति एक कार्य को n दिनों में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जब n दिन है, कोई n टाइम, ये n टाइम है, तो n टाइम में अगर खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? समझिए ध्यान से, एक दिन में कितना करेगा? और वही व्यक्ति, एक व्यक्ति एक कार्य को, तो एक दिन में उसका खत्म समय, तो आप समझिएगा है तो एक दिन में उस व्यक्ति के द्वारा 1/n भाग कार्य किया जाएगा। ठीक, ये कहता है क्वेश्चन कि अगर यहां पर एक व्यक्ति एक कार्य को n दिनों में समाप्त करता है, तो एक दिन में उस व्यक्ति के द्वारा 1/n भाग, कितने? 1/n भाग कार्य किया जाएगा। यानी कहता है कि 1/n भाग ही कार्य किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं किया जाएगा। आप एक चीज को समझिए, इसी पर मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। पहले फटाफट आप लोग जल्दी से आ जाए, जितने भी हमारे साथी हैं फटाफट ऑनलाइन आ जाए, लाइव आ जाए क्लास, क्योंकि आप अपनी अपनी उपस्थिति भी दर्ज करें भाई, कि कहां से हो आप लोग। जवाब सवाल कीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग एक्टिव हो। जवाब सवाल जब नहीं करते हैं ना, मुझे लगता है कि आप लोग भी एक्टिव नहीं हो और आप लोग भी नहीं चाहते हैं कि पढ़ना। ठीक है, तो आप इस समय जवाब सवाल कीजिए। आपके मन में एक उत्सुकता होनी चाहिए क्वेश्चन पूछने की। अगर क्वेश्चन आपके मन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो। आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न होना चाहिए।
क्वेश्चन इंक्रीज होना चाहिए। ये क्वेश्चन का कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसमें आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, अगर ये हुआ तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, या ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप डालिए। आप ही सोच सकते हैं, आप बहुत काबिल दोस्त हैं आप लोग, तो फिर आप लोग नहीं करेंगे तो क्या है, ऐसे ही जिंदगी जा रहा है। तो आप लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करके, नहीं दर्ज कर आप पूछिए कि सर ये जो हुआ तो अगर ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, हर एक पॉइंट में पूछा जाए कि आप लोग कहां से हो, ये भी तो बताइए कि आप लोग हो कहां से, आप लोग जितने भी हमारे साथी हैं कहां कहां से हो, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए कि कहां से हो आप लोग। ठीक है, अगर बिहार से हो तो बिहार से बताइए, अब बिहार में कहां से हो अपनी अपनी जगह बताइए। ठीक है मेरे साथी, और मैं इस चीज को आज बेसिक चीज बता रहा हूं, आज का क्लास मिस नहीं कीजिए, आज का क्लास एकदम बेसिक है, यही से आपका हर टाइम एंड वर्क का, और इतना मजा आने वाला है पूरे टाइम एंड वर्क में कि सोचिएगा नहीं, कि हम सोच नहीं पाइएगा कि इतना आसान था क्या टाइम एंड वर्क, इतना आसान था क्या। जब आप क्लास लेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इतना आसान था ऐसा चैप्टर, तो आप देखिएगा कितना मजा आएगा। ठीक है, आज तो मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, तो जल्दी से आप लोग फटाफट आप लोग आ जाइए लाइन पे, जल्दी से हम इसका क्लास खत्म करते हैं। आज जो भी है इसको बेसिक चीज कंप्लीट करके कल से आपका क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन, इसको समझिए, कहता है एक व्यक्ति एक कार्य को अगर n दिनों में समाप्त करता है तो एक दिन में उस व्यक्ति के द्वारा 1/n भाग ही खत्म किया जा सकता है। 1/n भाग मतलब, एक चीज और जानिए मेरे साथी, एक चीज और जानिए, किसी को कोई डाउट है इसमें? 1/n एक दिन में इतना ही काम करेगा, यानी का इसका मतलब क्या हुआ समझिए, कि डेट था, n डेट था, n दिन में तो ये खत्म किया, लेकिन एक दिन में क्या था, एक दिन में इसी का ना 1वां भाग, n दिन में जितना दिन होता है उतना ही मान लीजिए काम हुआ। मान लीजिए क्योंकि एक आदमी कर रहा है तो n दिन में मतलब 10 दिन में 10 काम खत्म किया, या 10 से काम रहा होगा तो एक दिन में क्यों काम किया होगा, तब ने 1/n हो गया, यानी 1/10। अब 1 का मतलब क्या होता है समझिएगा, एक चीज मैं टॉपिक बता दूं, इसको ये समझ में आ गया सभी को? एक चीज मैं टॉपिक बता दूं, एक चीज समझिए, अगर बटा का मतलब क्या होता है, जैसे समझिए एक चीज, फिर मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, जैसे 3/7, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 3/7 का मतलब क्या होता है बताइए, 3/7 का मतलब क्या होता है वो बताइए आप लोग, 3/7 का मतलब क्या होता है वो बताइए। इसका मतलब हुआ मेरे साथी कि टोटल वैल्यू क्या हुआ, ये जो नीचे वाला होता है ना, ये याद रखिएगा, ये टोटल वैल्यू होता है। ठीक है, ये टोटल वैल्यू होता है, मतलब कि 7 भाग था, 7 भाग था, जिसमें से आपके पास कितना है, 3 है, आपके पास कितना है, 3 है, और कितना नहीं है तो 4 भाग नहीं है, यानी 7 को 3 भाग, 3 भाग आपके पास है, 4 भाग नहीं है। ये नीचे वाला हमेशा जो डिनोमिनेटर में होगा, यानी हर में जो होगा, जो हर में होगा, यानी हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, तो जो हर में होगा वो टोटल वैल्यू कहलाता है, जो हर में होगा वो क्या कहलाता है, वो टोटल वैल्यू कहलाता है। आपके पास टोटल वैल्यू में से कितना है, 3 वैल्यू है, आपके पास कितना नहीं है, इसमें से कितना नहीं है सो बताइए, इसमें से बाबू मेरे 4 वैल्यू न है, नहीं है, बात समझ गए, ये 4 वैल्यू नहीं है आपके पास, 3 वैल्यू है, 4 वैल्यू आपके पास नहीं है। ये समझ में आया होगा सभी को, 3/7। उसी तरह अगर हम आपसे पूछे कि मेरे साथी कि आपके पास 4/11, दूसरा 4/11, इसका मतलब क्या, 11 भाग टोटल है मेरे पास, 11 पार्ट है, जिसमें से 4 पार्ट आपके पास है, और कितना नहीं है तो 7 पार्ट आपके पास नहीं है, इसमें से कितना बच रहा है तो 7 नहीं है, 7 जो है नहीं है, समझ में आ गया, ये 7 नहीं है, ये बटा का मतलब होता है। यही बात मैं अभी समझाया कि यहाँ 1/n भाग, एक व्यक्ति टोटल कार्य किया कितना दिन में, n दिन में, तो एक दिन में क्या करेगा, 1/n ने काम करेगा, बात समझ में आता है ना, 1/n काम करेगा। यही बात मैं यहां समझा रहा हूं कि अगर एक दिन में, जैसे समझिए दूसरा, दूसरा समझिए एक चीज, अगर जैसे मैं इस पे क्वेश्चन डालू, एक व्यक्ति एक कार्य को 10 डेज में करता है तो 1 डे में कितना कार्य करेगा। समझिए ध्यान से, एक व्यक्ति अगर किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, इसका मतलब क्या है, एक ही व्यक्ति कर रहा है ना, तो एक व्यक्ति कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में। ठीक है, 10 डेज में, तो आपसे पूछा है क्या 1 डे, क्या हम यहां पर 1 से इंटू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते,
वन से इंटू जब होगा, यानी इसको वन से इंटू जब होगा, तब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड, ये भी तो डे हो गया, यहां पर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या 1/10 होगा कि नहीं होगा? अब 1 डे हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए 1 डे में कितना, 1/10, 1/10 भाग कार्य खत्म हुआ, यानी क्या 10 काम में से एक काम जो है आपका हो गया एक दिन में, एक दिन में 10 काम में से एक काम हो गया। अभी बचा हुआ कितना है, अभी कितना बचा हुआ है मेरे साथी, 9 बच गया है, 9 क्या है, बच गया, 9 बच गया है, 9 काम बच गया है, 9 काम आपका अभी बच गया है, ये आपका इसका समझ ये है, ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, आप लोग अगर किन्हीं को कोई तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? दिक्कत अगर हो रही है तो वो क्वेश्चन कीजिए आप लोग, ठीक है? जल्दी से। चलिए, ये समझ में आ गया। दूसरा, अब एक पॉइंट समझिए ध्यान से, ये सारे पॉइंट को समझिएगा मेरे साथी, ठीक है? समझिएगा, ये सारे पॉइंट को जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे ट्रिक पे आपको काम करेगा। जब क्वेश्चन में बताऊंगा ना तो डायरेक्ट आंसर आपको काम करेगा कि भाई ये क्वेश्चन मैं बताया था तो याद रखना है, ठीक है? जब किसी गाड़ी में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात, मान लीजिए X/Y हो, तो उनके द्वारा लगा समय का अनुपात जो होगा मेरे दोस्त, Y/X होगा। समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चीज को एक बार आंसर लाने के लिए ये पॉइंट मैं लिखा हूं, आप लोग याद रखिएगा। कहता है कि जब किसी कार्य में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात, मान लेते हैं व्यक्तियों का अनुपात, क्या मतलब क्या होता है, कहेगा क्या कि कोई एक काम को खत्म करने में 4 व्यक्ति को लगा, 4 व्यक्ति और 5 व्यक्ति अलग अलग है, ठीक है, 4 इधर लगाया और 5 इधर लगाया, तो व्यक्तियों का अनुपात ये हो गया। वो तो उनके द्वारा लगा समय, अब उनके द्वारा अलग, जैसे कि कह देगा 4 व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक काम, वैसी काम को करने में 4 व्यक्ति को जो समय लगा और 5 व्यक्ति को अलग समय लगेगा अलग अलग, तो उसका टाइमिंग अगर 4 और 5 है तो यहाँ 5 4 कर दीजिए, आपका आंसर सही है। तो कहता क्या हो, तो उनके द्वारा लगा समय का अनुपात क्या होगा, X/Y होगा। अगर ये कह रहा है कि X/Y है, व्यक्तियों का अनुपात X/Y है, तो उसका समय का जो अनुपात होगा Y/X होगा, बस उसका उल्टा कर दीजिए, आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आपको ट्रिकी बेसिस पे काम आएगा बनाने के लिए। डायरेक्ट टिक मारने वाला आंसर जब मिलेगा कि ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि इतने व्यक्ति का इतने व्यक्ति द्वारा किया गया एक कार्य को खत्म करने में उसके द्वारा समय क्या लगेगा, तो अनुपात में क्वेश्चन देगा, ये पूछेगा, ठीक है? अगर समय दे देगा तो आदमियों की पूछेगा, बस उल्टा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें पूछ देगा अनुपात दिया है समय में अनुपात इतना, तो व्यक्तियों का अनुपात बताइए, तो इसका उल्टा कीजिएगा तो व्यक्ति निकल जाएगा, व्यक्ति पूछेगा तो उसको उल्टा कीजिएगा, समय का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है मेरे साथी? अब ये चीज को समझ में आया, किन्हीं को अगर कोई दिक्कत है तो वो जल्दी से क्वेश्चन पूछिए, फटाफट क्वेश्चन पूछते जाइए। जल्दी से देखिए, अब इसमें आते हैं दूसरा, जल्दी से नोट कीजिए मेरे साथी, जल्दी से नोट कीजिए। अब इसे में एक और पॉइंट आते हैं, एक और पॉइंट है जिसमें आपका, अब एक इसके बाद एक एग्जांपल भी समझाएंगे, ठीक है? एक एग्जांपल भी समझाएंगे, क्वेश्चन पॉइंट तो हम समझा ही रहे हैं, इसके बाद आपको एग्जांपल भी समझाएंगे, ठीक है? जल्दी से। ठीक है, चलिए देखिए, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, यदि, समझिएगा ध्यान से, यदि ए और बी, यदि ए और बी के कार्य क्षमता
का अनुपात जो है, अगर मान लेते हैं यहाँ A अनुपात B है, तो उसी कार्य को समाप्त करने में लगा समय का अनुपात जो होगा बस B अनुपात A होगा। B अनुपात A होगा, समझिए ध्यान से। ये क्वेश्चन है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या बोला है, यदि A और B के कार्य क्षमता का अनुपात A अनुपात B है तो उसी कार्य को समाप्त करने में लगा समय का अनुपात B अनुपात A होगा। समझ लीजिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि A और B कोई अलग अलग है, A कोई और है, B कोई और है, कि उसका जो कार्य करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता जो है, अनुपात में दिया रहेगा A अनुपात A है, कि A जो है A की क्षमता से कार्य कर रहा है और B जो है B की क्षमता से कार्य कर रहा है। तो इसका जो समय का क्या होगा, इसके कार्य करने की क्षमता तो ये है, तो समय का अनुपात क्या होगा, बस इसी चीज को उल्टा कर देना है, B अनुपात A, यही इसका समय जो लगेगा दोनों का, टाइमिंग का जो होगा, यही रेशियो कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारा कुछ पॉइंट आज का जो टाइम एंड वर्क का है ये समझ में आया होगा। मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूं और देखिए एक ही क्वेश्चन बाय ट्रिकी बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, आप समझिएगा कितना मजा आएगा। इसलिए हर दिन आज हम गूगली डालेंगे और हर दिन क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, ठीक है। आज जो हम क्वेश्चन लिखेंगे खुद से और आपको बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे 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 मान लीजिए कोई क्वेश्चन, क्या बताएं हम, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे एक नंबर, समझिए क्या लिखेंगे कि यदि A और B के द्वारा किसी, ऐसे नहीं लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, यदि A किसी कार्य को करने में 12 दिन लगाता है और B उसी कार्य को करने में 15 दिन लगाता है, तो A और B मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। समझिए ध्यान से, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा यदि A किसी कार्य को करने में 12 दिन लगाता है और B उसी कार्य को करने में 15 दिन लगाता है, तो A और B मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। जब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तब क्या करेंगे, समझिए, तब क्या करेंगे। यदि A किसी कार्य को करने में और B उसी कार्य को करने में 15 दिन लगाता है, तो A और B मिलकर उसी कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाएगा। देखिए आपको कितना मजा आने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। ऐसा ट्रिक समझिएगा, कितना 1 सेकंड में आंसर आएगा बस, और हर एक क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, बस आप लोग अपना अपना साथ देते रहिए। देखिए मेरे दोस्त, हम क्या करेंगे बाय ट्रिक, देखिए A इधर हो गया, B इधर हो गया, समझिएगा। A कितने दिनों में, A का दिन कितना है मेरे साथी, 12 दिन है क्या, 12 दिन में है, हट गया क्या। A किसी कार्य को करने में 12 दिन लगाता है और B उसी कार्य को करने में 15 दिन लगाता है, तो A और B मिलकर उसी कार्य को कितने कितने दिन, कार्य को, रुक जाइए लिख देते हैं हम सही से, A और B मिलकर उसी कार्य को समाप्त, कार्य को करने में, कार्य को कार्य को करने कार्य को समाप्त, तो A और B मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त, अच्छा कितने दिनों में उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए ध्यान से, A 12 दिन में, अब B जो है आपका 15 दिन है। यहां पे देखिए ध्यान से,
ये 15 दिन है, ये 12 दिन है, ठीक है। अब यहां पर कैसे बनेगा समझिए ध्यान से। 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 12 और 15 का एलसीएम जो होता है मेरे साथी, 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है, ठीक है। ये 60 होता है। अब भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? इससे भाग लगाइए, 12 25 60 और 15 चौका 60 लगा दिए। 12 25 60, 15 चौका 60, 12 25 60, 15 चौका 60। अब कहता है, अब ये पूछिएगा कि सर ये क्या है, तो बाबू रे ये काम हो गया, ये टोटल काम हो गया। और ये काम हो गया 12, तो 12 दिन में खत्म किया, मतलब 5 के एवरेज से खत्म किया। यानी 60 को काम था और एक दिन में कई को खत्म किया काम, तो 5 को काम एक दिन में खत्म किया, तब ना इसको 12 दिन लगा हो। 5 से 12 में गुना कीजिएगा तो 60 काम आ जाएगा। यानी हर दिन वो 5 5 को काम खत्म किया है। और इसमें 15 दिन लगाया, इसका मतलब एक दिन में 4 को काम किया है, तब ना 4 4 4 कीजिएगा 15 दिन, तो इस 60 को काम खत्म कर देगा। तो ये जो होता है ना टोटल वर्क हो जाता है, ये याद रखिएगा हमेशा। ये आपका टोटल वर्क हो गया, मतलब 60 टोटल वर्क हो गया। कहता है लास्ट में ए और बी मिलकर, यानी दोनों को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ने पर 9 हो जाएगा, मतलब बटा में 9 कर दीजिएगा, यही आ जाएगा आपका आंसर। 9 कितना होगा? 9 7 63 ज्यादा हो जाएगा, 9 6 54, 6 होल 6 बटा 9। इसको और काटिएगा तो काट सकते हैं, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 6 होल 2 बटा 3 दिन में ये आपको खत्म कर देगा दोनों मिलके। देखिए कितना मजा आया होगा। एकदम आसान ट्रिक है कि नहीं? ट्रिक है कि ए इतना दिन में, बी इतना दिन में, तो दोनों का एलसीएम तो पूरा काम। ये जो आपका है क्या है मालूम है? पूरा काम। ये पूरा काम है, 60 को पूरा काम हुआ। आई ए एक दिन में 5 काम, एक दिन में 5 काम। आई बी है, ये बी है 4 काम, ये बी 4 काम एक दिन में, और ए एक दिन में 5 काम किया, तब जाके 60 काम को पूरा किया। जब दोनों को जोड़ देंगे, मिलकर कह रहा है, मतलब क्या है? दोनों भैया कहता है कि भाई तू 5 को कर लिया, हम 4 को कर लेंगे, तो 9 को काम एक दिन में खत्म हो जाएगा। और 60 को कामे है, तो कहता है कि कै को काम खत्म हो जाएगा। तब सोच के देखिए कि एक दिन का काम ही निकला 9 को, तो जब एक दिन के काम 9 को काम एक दिन में खत्म कर रहा है, तो उसको 60 को काम खत्म करने में कै दिन लगेगा? तो बस टोटल काम बटा में एक दिन का काम, टोटल काम कितना है? ये कुल काम है, ये पूरा काम है 60 को काम था, एक दिन का काम 9 को हुआ, तो बटा में 9 कर दीजिए, यानी 6 होल 2 बटा 3 दिन में ये पूरा काम को खत्म कर देगा दोनों मिलके। ऐसे अकेले अकेले करेगा तो एगो 12 दिन में करेगा, एगो 15 दिन में करेगा। तो इतना टाइम नहीं है ठेकेदार के पास, उसके पास बहुत कम समय है, इसलिए कहता है कि ये काम करो, अलग अलग नहीं करो, दोनों मिलके करो, हमारा काम जल्दी खिंचा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा और बहुत अच्छा से आया होगा। ऐसा ऐसा ट्रिक जो भी आपको दिखाई देगा, हम आपको ये पूरे टाइम एंड वर्क में बहुत आसानी तरीका से, बहुत मजेदार क्वेश्चन से पढ़ने में इतना मजा आएगा कि मन खुश हो जाएगा। ये मेरा वादा है और वादा निभा के रहेंगे। ये हमारे चैनल का, जो हमारे प्लेटफॉर्म का विश्वसनीय है, अभी तक जो हम लोग बोलते हैं वही करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये ऐसा हम लोग अपना एक मोनोटाइज, क्या बोलते हैं, मोनो बना के रखे हैं कि हमको वही करना है, वो उतना ही बोलेंगे जितना मुझे करना है। ठीक है मेरे साथी? तो आपको इतना मजा आने वाला है, इस चैप्टर को कोई आदमी नहीं छोड़िएगा, कोई आदमी, जितने भी हमारे साथी हैं, अगर अगल बगल आस पास जो आपके दोस्त हैं, उनको भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, और उसको बोलिए कि ये चैनल पर हर दिन आपका क्लास आने वाला है, हर दिन क्लास होगा। टाइम एंड वर्क का जो भी क्लास होगा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी पहले। आप समय पे लाइव पे रहिए, टाइम पे एकदम अपने क्लास में बन जाइए कि भाई मुझे क्लास करना है, तो अच्छा भी लगेगा। ठीक है मेरे साथी? तो आज के लिए इतना ही, फिर कल से आपका बेसिक आज खत्म हो गया। टाइम एंड वर्क का बेसिक चीज जो मुझे समझाना था वो मैं समझा चुका हूं। कल से आपका पूरे बाय ट्री की क्वेश्चन चलेगा और